हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की क्लास में करता हूं मैं स्वागत। और आज हमारा जो है क्लास वो है नंबर सिस्टम पर। क्वेश्चन है कुछ और बचे हुए थे, एमएसक्यू करके हम बोल रहे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक वही है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन आप लिखें, सबसे पहले यहाँ पे लिखें क्वेश्चन, लिखें कुछ गडेरिया भेड़ को चढ़ाने वाला। ठीक है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें कुछ गडेरिया, या फिर ऐसा लिख लें आप, कुछ आदमी अपनी भेड़ें चरा रहा था। यदि जमीन पर कुल पैर 230, यदि जमीन पर कुल पैर 230 तथा कुल सिरों की संख्या 60, कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? यहां हम लिख सकते हैं आदमी या फिर गडेरिया, और यहाँ पे आपके पास क्या है और साथ में भेड़ें हैं। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे कुल पैर कितने हैं आपके पास? 230, कुल पैर हैं 230। टोटल कुल सिर की बात करें तो कितनी है? ये 60 है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, एक तो तरीका होता है बेसिक और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको कम टाइम में शॉर्ट में करें। तो यहाँ पे देखें, दो चीज पहले समझना है, आदमी या गडेरिया एक ही व्यक्ति है और आपकी भेड़, कितने आपके वेरिएबल है यहाँ पे? 2 हैं। अब बात करें आदमी हो या गडेरिया, मतलब उसको भेड़ को चराने वाला, अगर इसकी हम बात करें तो सिर कितना होगा? एक व्यक्ति का एक, भेड़ का भी कितना होगा? सिर एक। लेकिन अगर इसकी हम पैर की बात करें तो यहाँ पैर कितने निकलेंगे? 2, और भेड़ की बात करें तो यहाँ पैर कितने होंगे आपके पास? 4 होंगे। तो पहले देखें, इसको हम बेसिक से बता दे रहा है आपको एक बार किस तरीके से लगाना है। मान लिया आपने इन दो में से कोई भी एक को मान लें कि भेड़ों की संख्या कितनी है? x से मान लिया, लेट करके हमने ये मान लिया कि ये कितनी है आपकी? x है। दूसरा मान लिया हमने ये कितनी है? y है। अब इक्वेशन में पहला बोला गया है कुल पैर। तो देखें, कुल पैर का मतलब है कि आदमी और भेड़ दोनों के लिए बोला गया है। तो x और y टोटल हो गया प्लस। अब अगर हम यहाँ पैर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैर की। ये पैर के लिए इक्वेशन है। तो आप देखें x क्या था? भेड़ थी, और भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। y की बात करें तो y क्या था? आदमी या गडेरिया, और इसके आपकी बात करें पैर कितने होते हैं? 2। तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा। और टोटल पैर कितने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 230। इसको हम कर देंगे 230। ये इक्वेशन हमारी निकल आएगी, फर्स्ट निकल आएगी। दूसरे में हम देखेंगे सिर वाली कंडीशन। तो यहाँ पे देखें, फिर से x और y ले लिया प्लस। अब सिर तो दोनों केस में क्या होगा? एक ही रहेगा। 1 का यहाँ करेंगे, 1 का यहाँ, या फिर ना करें, एक ही 1 माना जाएगा। कितने हैं टोटल? 60। तो यहाँ 60। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? दूसरी। अब इसको आपने सॉल्व करना सीखा है यहाँ से कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स वाई निकल आएगी तो हमारी एक्स हो जाएंगी भेड़ और वाई क्या हो जाएंगे? गडेरिया। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा है तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर इस मेथड से जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं टाइम को लॉस करेंगे। फिर तो क्या करें हम इस क्वेश्चन को कि कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो देखें यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? टोटल पैर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? टोटल पैर कितने हैं आपके पास, और इसको कर देना है 2 से
भाग, और माइनस क्या करना है, सिरों की संख्या। सिर कितने हैं आपके पास, 60, माइनस कर दें आप 60। देखें 2 से काटा 230 कितना हो गया, 115। 115 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 55। यहाँ कितना है आपके पास, 55। जो भी ये रिजल्ट निकलता है ये हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा निकलेगा 4 पैर वाला, जो भी जानवर होगा उसकी संख्या निकलेगी यहाँ पे। तो 4 पैर वाला क्या है आपके पास, भेड़ी है 4 पैर वाला। तो यहाँ पे कुल भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 55। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताइए गड़ेरिया या आदमी की संख्या कितनी होगी, तब क्या करेंगे, तो देखें आदमी या गड़ेरिया की निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल सिर थे, सिर कितने थे, 60 थे, तो इसका मतलब है 60 टोटल सिर थे। अगर हमारे पास 55 भेड़े हैं तो 55 सिर होंगे भेड़ के नहीं, तो बचा हुआ 5, 60 में से 55 माइनस, तो आदमी की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, क्या करेंगे, कुल पैर उसको 2 से देना है भाग, और माइनस क्या करना है, कुल सिर की संख्या। तो निकलता हमेशा निकलेगा 4 पैर वाला जानवर, जो भी 4 पैर का हुआ उसकी कुल संख्या। दूसरा निकालने के लिए कुल सिर में से उसको हम माइनस कर दें तो दूसरा निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना, और देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हुआ, इसको आप नोट करें। दूसरा क्वेश्चन देते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इसी से आपको यूज करना है एग्जाम में भी। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं। आगे लिखें, उनके सिरों की कुल संख्या, उनके सिरों की कुल संख्या, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो बताइए तोतों की संख्या कितनी होगी, बताइए तोतों की संख्या कितनी होगी। इसको नोट कर लिया, चलें इसको आप करें, कैसे करेंगे। देखें इसमें क्या है, आपके पास तोते हैं और बकरी है। देखते हैं, तोते हैं और बकरी हैं। बकरी की बात करें तो पैर कितने होंगे इसके, 4, और तोते की बात करें तो कितने आपके, 2 निकलेंगे। अब कुल सिर कितने हैं आपके पास, कुल सिर कितने हैं, 35, और कुल पैर कितने हैं, पैर हैं आपके पास 90। आपसे क्या बोला गया है, तोतों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो अब देखें, आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या लेना है, कुल पैर। कुल पैर कितने हैं, 90, 2 से डिवाइड करना है, माइनस कुल सिर कितने हैं, 35, इसको आप घटा दें। 2 से काटा तो ये 45, 45 से 35 माइनस किया तो क्या निकला, 10। ये क्या निकलेगा, 4 पैरों वाला। 4 पैर वाला क्या था, बकरी। यहाँ निकली आपकी कुल बकरी कितनी हो गई, 10। तो पूछा गया है आपसे क्या, तोते। अगर बकरी पूछता तो आंसर क्या हो गया, 10। पूछा गया है तोते, तो जब आप तोते निकालेंगे तो क्या करना है, टोटल सिर कितने थे, 35 थे। इसमें से बकरी का सिर घटा दें, बकरी एक होगी, एक के एक सिर, तो 10 के कितने होंगे, 10 सिर, माइनस 10, तो आंसर कितना हो गया, 25। तो ये 25 आंसर हो जाएगा। तोतों की कुल संख्या कितनी होगी, 25, 25। अब क्लियर हुआ कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूला लिखना है तो लिख लें, ऊपर कुल पैर बटे में 2 से भाग, माइनस में कुल सिर, हमेशा क्या निकलेगा, 4 पैर वाले जानवर की कुल संख्या।
लिखें एक क्वेश्चन और, एक तालाब के किनारे बगुले अपना, या ऐसा लिखें, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले थे और वहीं पर कुछ कुत्ते भी खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 और पैरों की कुल संख्या 60, सिरों की संख्या 24 और पैरों की संख्या 60 हो तो बताइए वहां पर कुल बगुलों की कितनी संख्या थी। वहां पर कुल बगुलों की कितनी संख्या थी। करें इस क्वेश्चन को। 18, चलो देखें जो भी हो। आपसे यहाँ पे देखें दो चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है। एक आपको दे दिया यहाँ पे बगुला, ठीक है, या बगुले, और दूसरे में आपको बोल दिया यहाँ पे कुत्ते की बात करें हमेशा पैर पे डिस्कस करना है, क्योंकि यही अलग, इसके कितने होंगे 4। बगुले की बात करें तो यहाँ पे आपके 2 ही। अब टोटल पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं 60, कुल पैर हैं 60। कुल सिर कितने हैं आपके पास 24। तो आप देखें निकालें, कैसे निकालेंगे। कुल पैर को 60 को 2 से करना है भाग, घटा देना है क्या, सिर की संख्या 24 घटा दिया, 2 से काटा 30 और 30 में से 24 गया तो 6। ये 6 क्या निकलेगा, 4 पैर वाला क्या था, कुत्ते। तो यहाँ पे कुत्तों की संख्या कितनी निकल आई आपकी 6। इसका मतलब कुत्ते की 6 सिर भी होंगे, एक के एक तो 6। हमसे पूछा गया है बगुले कितने थे, तो टोटल सिर कितने थे 24 से 6 माइनस कर दें आप, 24 से 6 माइनस, तो 18 क्या निकल आएगी टोटल बगुलों की संख्या। क्लियर। तो हो सकता है आपसे रिवर्स पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस करके भी, क्योंकि ये हमेशा क्या निकलता है 4 पैर वाले जानवर की संख्या, और 4 पैर किसके थे यहाँ पे, कुत्ते। तो ये निकला था हमारा कुत्ते की संख्या। अगर पूछता कितने कुत्ते हैं तो हम आंसर बोलते कि 6 हैं। क्लियर। ये नेक्स्ट लिखें अब, लिखें क्वेश्चन, लिखें आप, मिटा दें, लिखें 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है 1 + 2 + 3 डैश यहाँ पे 49 और +50 और इक्वल में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से भी पूछ सकता है आपका। तो दोनों फॉर्म लिख लें आप। देखें हमें यहाँ पे बोला गया है 1 से 50 तक जितनी भी संख्या है उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहाँ पे देखें योग का फॉर्मेट होता है सम इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं आप योग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट F मतलब फर्स्ट वाला आपका, प्लस L मतलब लास्ट का, डिवाइड में क्या करना है यहाँ पे आपको 2, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे n, ब्रैकेट में लिख लेना। n मतलब होता है कुल संख्या या कुल पद। मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको n फाइंड करना है, कुल संख्या नहीं पता है कितनी है, तो आप निकालेंगे n बराबर क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में d लिख सकते हैं, स्मॉल d या कैपिटल लिखना है लिख लें। अभी हम बताएंगे क्या होगा। d फॉर होता है यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं आप सर्वांतर, जो सभी में कॉमन आपका अंतर होगा। और प्लस में
1 कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये है, इसको नोट कर लें। दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं 1 से 50 तक। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, संख्या कितनी है आपकी 50, तो हमने लिख लिया कितना है यहाँ पे 50। 50 से एक आगे का नंबर तो क्या हो जाएगा, 50 से आगे का नंबर 51 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्या निकल आएगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग 1275। क्लियर। तो इसको फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं हम, n कितना हो गया 50, 51 कैसे आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तब तो बना ये n 50 हो गया, 50 तक n प्लस 1, 50 और 1 कितना होता है 51 और डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये भी इसका फॉर्मेट है, ये वाला भी आपका इसी क्वेश्चन का फॉर्मूला है। आप जिस तरीके से लगाना वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये वाला आपको समझाने की, क्योंकि ये तो क्लियर है कहाँ तक 50 तक। तो n कितना हो जाएगा 50, आगे का नंबर 51 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। हमने आपसे बोला कि बताइए 1 से 100 तक की संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग। आपको क्या करना है, 100 तक है तो 100, आगे एक नंबर 101 और डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे ये 50, 50 का गुणा कर लें आप इसमें, तो आंसर आ जाएगा 50 50, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। हमने आपसे बोला कि बताइए 20 तक की सभी प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्याओं का सम कितना होगा। तो कहाँ तक की बोला 20, तो आप 20 आगे का नंबर 21 और डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपसे बोला 1 से 1000 तक की, तो 1000 इंटू में 1000 से एक ज़्यादा 1001 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे लगेगा, जब आपका सीक्वेंस सही जा रहा है, ठीक है। दूसरे केस में भी लगता है, लेकिन उस तरीकों भी को हम बताएंगे। अभी हम इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि ये n कैसे निकलेगा और ये आपने n का फॉर्मूला क्यों लिखा है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले इस तरीके से, तो आंसर आ गया। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लें आप, देखें हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सम, योग। तो इस केस में हमें फॉर्मेट में क्या चाहिए, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट नंबर 1, L फॉर होता है लास्ट डिजिट कितनी है आपकी 50, दोनों को प्लस करेंगे 50 और 1 कितना हो गया आपका 51, डिवाइड में 2 और इनटू में n। टोटल टर्म कितनी है, कुल संख्या कितनी है 1 से 50 तक सभी है ना, A to Z 50 तक, टोटल कितनी हो गई n की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 से काटेंगे, हाँ उसी फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे आप 25 और आंसर देखें दोनों ही केस में क्या आ रहा होगा आपका 1 से ही आएगा सेम। तो ये तरीका है इसमें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा अभी, तो दूसरा हम क्वेश्चन अभी लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप, दूसरा लिखें आप, लिखें 2, 4, 6, 2, 4, 6, डेड डैश कहाँ तक लिखना है 60 तक। इसको हम मैथ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं 2 + 4 + 6 डेड डैश, ये कहाँ तक 60 तक। इसमें हमें लगाना है योग कितना होगा, सम। तो देखिए सम का फॉर्मूला आपके पास क्या था, सम का फॉर्मेट था आपके पास f + l डिवाइड बाई 2 इंटू में n, यही था आपके पास। अब n निकालने का फॉर्मेट भी था आपके पास लास्ट माइनस फर्स्ट, यहाँ पे d डिफरेंस और प्लस में 1, ये था आपका n। तो देखिए कहीं कहीं पे हम n को लॉजिकल ओरल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें सम निकालने के लिए क्या चाहिए, पहला और लास्ट, 60 भी है 2 भी है, n चाहिए, n कितने होंगे। तो आप देखें अगर हम 1 से लेके 60 तक की बात करते, टोटल संख्याएं कितनी होती है आपके पास 60, तो n कितना निकलता 60। लेकिन यहाँ संख्याएं देखें आप 2, 4, 6 और डेड 60, ये संख्याएं कौन सी हैं आपके पास, सम है। तो यहाँ पे 3 छूट गया, 5 छूट गया। तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सम और विषम से ही मिलकर बनेंगी आपकी। तो इसमें हम देखें टोटल अगर 60 थी तो आधी संख्या क्या होंगी
विषम होंगी और आधी क्या होंगी, सम होंगी। तो इसमें देखें सम की सीरीज चल रही है, क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 30 आएगी? 30 होंगी ऐसी सम संख्याएं, आधी होंगी ना, तो आप डायरेक्ट ओरल निकाल सकते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी 30। वाई दफे आपसे नहीं बनता है निकालना, तो आप फिर इसका फॉर्मेट लगा लें। तो देखें फॉर्मेट में क्या है, एल लास्ट डेट क्या है आपके पास 60 माइनस फर्स्ट कितना है 2। अब यहाँ डी को समझें, डी क्या था, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। देखें कितना डिफरेंस है आपका, कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आप 2 और प्लस में 1, ये हो जाएगा कितना 58 और 2 से काटेंगे आप, कितना बन गया था यहाँ 58, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 29 और प्लस 1 कितना हो गया 30। तो आप इसको प्रैक्टिकल ओरल भी निकाल सकते थे 30। नहीं निकालना है, अगर नहीं बन रहा है ओरल, तब फिर हमें फॉर्मूला का यूज करना है। तो n हमारे पास निकल आया। अब आप सम निकाल लें। सम निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहला और लास्ट 60 और 2 62, कितना हो गया आपका 62। डिवाइड में यहाँ हर जगह ही 2 आएगा, इनटू में n कितना निकला 30। अब आप काट लें, इससे 2 से काट लें, ये 31 का जब 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 930। क्लियर हुआ कि डी क्या था, आपको किस तरीके से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसको नोट कर लें आप, और लोग लिखें वो प्रैक्टिस करें एक बार। 21 प्लस 22 प्लस 23 डेड डैश कहाँ तक है 75 तक, इसका योग निकालना है आपको, इसका योग निकालना है। लिख गया, आप लोगों का लिख गया ये। देखें क्वेश्चन आपके पास है, आपसे बोला गया है 21 से लेकर 21 प्लस 22 डेड डैश कहाँ तक 75 तक। इसका हमें टोटल सम चाहिए, ये क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है पहले से। तो देखें इसको कैसे करेंगे हम। सम का फॉर्मेट आप देखें, फिर से याद रखना है बिल्कुल। सम फर्स्ट प्लस लास्ट, डिवाइड में कितना आता है आपका 2 और इनटू में क्या रहता है यहाँ पे कुल संख्या n। अब देखें n निकालते हम ओरल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाते ओरल। अगर 1 से 75 तक टोटल संख्या होती तो n कितना होता 75 होता। कहाँ से स्टार्ट है यहाँ, तो कहाँ तक मिस है 1 से लेके, तो टोटल यहाँ कितनी मिस है, क्योंकि सीक्वेंस से जा रहा ना 21 22 और यहाँ पे क्या था आपका 23, 21 से कंटिन्यू है 75 तक, तो आप कितनी मिस हुई आपकी 20। लास्ट कितना था 75 से हम 20 को सीधा निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू 55। आप फॉर्मूला में भी रख के देखें n कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 55। ठीक है, अब निकालना है सम। तो सम क्या होगा, पहला और लास्ट 21 और 75 दोनों को क्या करें हम जोड़ दें। फर्स्ट और लास्ट 21 में 75 जोड़ें तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। आप प्लस करके देखें 21 प्लस 75, देख लें 5 और 1 6, 2 और 7 9, 96 बटे में कितना है आपके पास 2, इनटू में कितना है 55। इसको सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 से काटा 96 कितना है आपके पास 48, 48 का गुणा करना है आपको 55 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें 26 40 आंसर आ रहा होगा। आंसर कितना आ जाएगा 48 गुणे 55, तो आंसर आ जाएगा 26 40। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं अभी, फिर आगे बढ़ें हम। क्लियर है आप लोगों को, बढ़ें आगे। तो नेक्स्ट लिखें, फिर कोई समस्या है तो पूछ ले या फिर बाद में भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखें, अभी कौन सा हमने पढ़ा नेचुरल संख्याओं का, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखें वर्गों का, लिखें वर्गों का।
लिखें वर्गों के लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखें आप 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, 10 तक की सभी जितनी भी संख्याओं सभी के वर्गों का योग। दूसरा ऐसा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डेट डेट डेस कहाँ तक यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये क्या होगा निकालना। अभी तो हमने सिंपल पढ़ा था, अब वर्गों का योग। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लें वर्गों के लिए, क्या फॉर्मेट है, सम जो होगा वो क्या होगा आपका, सम होगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 और इसके डिवाइड बाई 6, ये क्या होगा आपका वर्गों का सम ऑफ क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर के लिए। तो अब यहाँ पे n वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे 10, 1 से 10 तक सिंपल लिया भी 10, n की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पे 10 इंटू n प्लस 1, 10 और 1 11, तो गुणा में 11, फिर गुणा का साम, यहाँ n की जगह जब 10 लिखेंगे तो 20 और 1 21, तो यहाँ पे 21 डिवाइड में कितना 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल आएगा योग। अब 3 से काट लें, 3 से ये काटा 2 और 3 से आप ये काट लो 7 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको 10 गुणे में 11, फिर यहाँ पे 7 और ये आपका कितना था 2 से काट रहा है अभी, तो आप नंबर काट लें, 2 से ये कितना हो गया 5, 5 7 35 और आपका 11, कितना बचा 35 का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 5 8 3, आंसर हो जाएगा 385। इसको नोट करें आप, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप 1 से लेके 80 तक, 1 से लेके 80 तक, 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मिटा दें, लग गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 80, फॉर्मूला आपके पास था n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड में इसका 6 था, 80 हो जाएगा, n प्लस 1 मतलब 81 इंटू 80 दूनी 160 प्लस 1 161 डिवाइड में 6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका सम कितना होगा। अब आपको यहाँ पे काटा पीटी और कैलकुलेशन के लिए टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं 6, तो देखें 6 को आप काट सकते हैं 3 से, तो 2 बचेगा, और 3 से 8 और 1 9 81 जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, 2 एकम 2, 2 से 80 40, तो अब क्या बचा 40 गुणे में 27 और गुणे में 161, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा जाएगा और कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताएं कितना 19 38 80, कैलकुलेशन चेक करें, कहीं ना कहीं गलत हो रही है आपकी। देखें आप देखें कहीं ना कहीं ये तो नहीं आ रहा 173880, चेक कर लें एक बार आप कैलकुलेशन को।
क्योंकि देखिए ये छोटी चीज़ है, मल्टीप्लाई आपको खुद सेल्फ करना है, वहाँ कोई भी मोबाइल कोई भी कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं रहेगा, आपको गुणा भाग थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप मल्टीप्लाई करना बताएं या भाग देना, आप इसको जो भी एक्स वाई जेड जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या आ रहा है, ये 173,880 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लें, 1 से लेके 80 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी नेचुरल संख्याओं उनका क्या है, हमें वर्गों का योग चाहिए था सम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे लैंग्वेज सीधा बोल देगा कि 1 से 80 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या हुआ। तो फॉर्मूला याद रखना है कि n+1 2n+1 अपॉन में 6, आंसर यही आएगा 173,880। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप समझें, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल अगर आपकी याद है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग अगर अच्छा है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे कम टाइम में, अदरवाइज यहीं पे कंफ्यूज होंगे और तुक्का लगाएंगे या फिर टाइम यहाँ पे वेस्ट करेंगे कैलकुलेशन में। तो आपको कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे टेबल को याद करना है। पहली क्लास में आपको पढ़ाया था हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स, कि ये 3 से कट रहा है 2 से, तो ये डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैलकुलेशन के लिए कोई ऐसा आपको वो नहीं है कि आप सोचे कैलकुलेशन कैसे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और धीरे धीरे आपका टाइम भी क्या होगा, आपका बचता जाएगा सेफ। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था आपका सम वाला केस वर्गों के। एक क्वेश्चन और फॉर्मूला लिख लें आप, घनों के योग क्या होगा, उस क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख लें जल्दी से, घनों का योग, इसका फॉर्मेट होता है सम निकालने के लिए, सम ऑफ क्यू के लिए n+1 नीचे आपका 2 और इसका होल पावर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे हमने बोला आपका 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू और डेड कहाँ तक, ये 10 का क्यू कितना होगा क्वेश्चन मार्क। तो आप n कितना हो गया आपका 10 इंटू में n+1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे आप कितना हो गया 11, डिवाइड में 2 और इसकी होल पावर कितनी थी आपकी 2 थी यहाँ पे 2। अब देखें 2 से काटा 2 एकम 2 और ये 2 से काटा 5 टाइम आपका जाएगा, तो 2 से आपने काटा 5 और 11 मिल रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 11 55 और 55 के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे स्क्वायर। अगर आप 55 को आप लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 30 55। अब आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप 30 55 इस तरीके से निकाल लें, या इसका मतलब होता है 55 को 55 से ही क्या कर दें आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर क्या मिल जाएगा हमें 30 25, 55 नहीं 30 25। ठीक है, तो ये क्या है आपका 55 का स्क्वायर यहाँ पे 30 25। अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 है, जैसे 5 15 25 35 और आपके 45, तो हमेशा इस केस में लास्ट में कितना आएगा आपका 25 तो आएगा ही। क्लियर, अब आगे का नंबर कैसे होगा तो देख लें, इसको थोड़ा सा समझ लें बस। देखें जैसे हमने ले लिया 45 ले लिया तो लास्ट में कितना आना है आपका 25। यहाँ पे देखें 10th डिजिट कौन सा है, दहाई का अंक 4 है, यहाँ पे कितना है आपका दहाई का अंक 4 है, तो 4 का गुणा किससे करेंगे, इसके आगे वाले नंबर, 4 से आगे नंबर क्या होगा आपका 5, तो 5 का गुणा कर देंगे हम इस 4 में, तो कितना हो गया आपका 20 25। इसका आंसर हो जाएगा 45 का स्क्वायर 20 25। ऐसा मान लो ऐसा मिल गया आपको 95 का स्क्वायर निकालें तो 5 का 25 9 है, 9 के आगे का नंबर क्या हो गया 10, 10 इंटू 9 करेंगे 90, आंसर हो गया 90 25। कोई भी डिजिट होगा जिसमें लास्ट में 5 है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते। जैसे मिल गया आपको 105, इसका भी स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया 25। अब ये नंबर कितना है 10, 10 और आगे का 11, 11 इंटू 10 110, आंसर हो जाएगा 110 25। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। हम अभी क्या बता रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 103 में कहाँ हुआ लास्ट डिजिट उस
वो आपको सिखाया जाएगा कि स्क्वायर कैसे निकालना है। कोई भी नंबर हो, 1 से लेके आपका कोई भी नंबर हो, उसको हम अलग से स्क्वायर की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पे ये आपका फंस गया 55, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। 1 बाई 1 आपको स्क्वायर की एक पूरी क्लास में पूरे स्क्वायर निकालना कैसे करना है ये सब सिखाया जाए, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखना है, नेचुरल नंबर में सम क्या होगा, वर्गों का सम क्या होगा, और ये आपका क्यू वाला सम क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास को हम इसी टॉपिक के साथ करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारे लिए होगा नया टॉपिक। जैसे हर एक नई सुबह होती है, ऐसी कल की सुबह हमारा होगा एलसीएम और एचसीएफ के साथ। थैंक यू सो मच।